जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं सीएए की। जैसा कि आप सभी को पता होगा 11 मार्च 2024 से जो मोदी गवर्नमेंट है तो उसने पूरे भारत में सीएए को लागू कर दिया है। और ये वही सीएए है जिसको लेकर भारत में बहुत सारा बवाल देखने को मिला। जो मुस्लिम समुदाय है तो उसने बहुत सारे आंदोलन किए थे। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो भैया सबसे पहले आप जान लीजिए ये नागरिकता देने का एक्ट है, ठीक है। नागरिकता देने का कानून है, ना कि आपकी नागरिकता छीनने का। तो इसके बारे में आपको डिटेल से मैं बताने वाला हूं, तो मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको जाननी चाहिए नागरिकता, ठीक है। तो जो नागरिकता है वो हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, दी हुई है। अब आपका जो अनुच्छेद 11 है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि भारतीय जो संसद है तो संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो मोदी गवर्नमेंट है उसने 2019 में एक एक्ट बनाया, ठीक है। एक एक्ट बनाया जिसका नाम क्या रखा उसने? सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको समझने से पहले आपको एनआरसी को समझना होगा। देखिए एनआरसी आपका क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, अर्थात भारत के जो भी लोग हैं यानी भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी का नाम इस रजिस्टर में भैया दर्ज होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा जनगणना होती है तो भैया ये जनगणना वाला ही रजिस्टर है, ठीक है, सेंसस वाला ही रजिस्टर है। तो देखिए भारत में आपके हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ठीक है। हिंदू बौद्ध जैन सिख हो गए, आपके क्रिश्चियन हो गए, पारसी हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये सभी लोग रहते हैं। अब मान लीजिए किसी का भी कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कम्युनिटी का है और उसका नाम इस रजिस्टर में नहीं है, तब जो भारत की सरकार है उसने क्या बोला? उसने बोला बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको दिखाकर आप अपना नाम क्या है रजिस्टर में दर्ज करा सकते हैं। उसमें आपका कौन हो गया? जैसे डीएल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका बिजली का बिल हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, आपकी आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ऐसी बहुत सारी आईडी आपको दी हुई हैं। यानी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सिंपल सा केस है एनआरसी। पेज कहां फंसेगा आकर? वो यहां पर आके फंसने वाला है। अब मान लीजिए कि आपके इलाके में एनआरसी को लागू किया गया और वहां पर ऐसे कितने 100 लोग निकले, ठीक है, 100 लोग निकले जिनका नाम भैया क्या है? इस रजिस्टर में नहीं है, ठीक है। तो वो वोटर आईडी वगैरह कार्ड दिखाकर अपना रजिस्टर में नाम दर्ज करा लेंगे। अब फिर भी अगर मान लीजिए फिर भी आपका नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ तो सरकार ने क्या बोला? हम आपको 90 दिन की रियायत देते हैं। 90 दिन के अंदर आप कोर्ट के थ्रू भी इस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। अब देखिए सीए क्या है? तो सीए को लेकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहां पहुंच गई? वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार से पूछा गया कि भैया सीए क्या है, आपने इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल क्यों नहीं किया, बताइए हमें डिटेल से क्या है। तो उन्होंने बोला जो आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और आपका क्या हो गया? बांग्लादेश, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका बांग्लादेश, 3 देश हैं आपके, याद रखना भैया 3 देश हैं, इनमें 6 कम्युनिटी, ठीक है। 6 कम्युनिटी आपकी कौन कौन सी हैं? हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ठीक है, क्रिश्चियन है और कौन सा है? ईसाई है, ठीक है। और क्या हो गया आपका? ईसाई हो गया। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो कम्युनिटी है ये भैया क्या मानी जाएंगी? अल्पसंख्यक मानी जाएंगी, क्योंकि बहुसंख्यक आपका कौन है यहां पर? वो आपका मुस्लिम है, ठीक है। तो धर्म के आधार पर सरकार ने बोला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर इन लोगों के साथ क्या होती है? हिंसा होती है, इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिसको लेकर ये जो कम्युनिटी है या तो ये अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या फिर ये क्या होता है भैया? भारत भाग आते हैं, ठीक है। कहां चले आते हैं? भारत भाग आते हैं, ठीक है। भारत चले आए ये लोग, ठीक है, भारत आ गए। तो सरकार ने बोला ये जो 6 कम्युनिटी हैं तो इनमें से कोई भी ऐसे लोग जो 31, ठीक है, 31 दिसंबर, याद रखना इस डेट को, 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से पहले कहां आ चुके हैं? भारत आ चुके हैं, उन सभी को हम क्या देंगे? नागरिकता देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर ऐसा है तो आप हमें रिपोर्ट दिखाइए। और जब रिपोर्ट को देखा गया तब क्या देखा गया? ये जो 6 कम्युनिटीज हैं तो इनकी जनसंख्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बहुत तेजी से घटी है, ठीक है। ये स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर क्या है? धर्म को लेकर इन लोगों पर अत्याचार होता है, ठीक है। अब जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाए। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए इस बात को कि आपका जो सीएए है, ठीक है, सीएए है यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये तो भैया उन लोगों को, ठीक है, उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान कर रहा है जो ये 3 देश हैं। इन 3 देशों में धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, उनके साथ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो आप खुद दिमाग लगाइए, क्या मुस्लिमों पर धर्म के आधार पर पाकिस्तान में भेदभाव होगा?
बिल्कुल नहीं होगा। अफगानिस्तान में होगा धर्म को लेकर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार, नहीं होगा, और ना ही बांग्लादेश में होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, कोर्ट ने क्या बोला कि जो सीए है ये ठीक है, ये प्रावधान जो है भैया ये ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, अब ये जो 100 लोग हैं इनका भैया रजिस्टर में नाम नहीं है। आप सपोज कीजिए 100 की 100 लोग कहां के हैं, पाकिस्तान के हैं। ठीक है, मैंने मान लिया पाकिस्तान के हैं। अब अगर ये पाकिस्तान के हैं और ये 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं और ये अगर हिंदू है, ठीक है, तब इसे नागरिकता मिल जाएगी। बौद्ध है, नागरिकता मिल जाएगी। जैन है, नागरिकता मिल जाएगी। सिख है, नागरिकता मिल जाएगी। क्रिश्चियन है, नागरिकता मिल जाएगी। पारसी है, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन मुस्लिम्स हैं तो नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सरकार ने यह माना, कोर्ट ने यह माना कि पाकिस्तान में भैया धर्म के आधार पर मुसलमानों पे थोड़ी ना कोई अत्याचार होगा, अफगानिस्तान में थोड़ी ना अत्याचार होगा, बांग्लादेश में थोड़ी ना अत्याचार होगा। अब देखिए, जो आपकी नागरिकता है, तो भारत में आप कई तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपका देशीयकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, शादी के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे प्रावधान है। ऐसा ही एक प्रावधान है आपका सीएए। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। ऐसा नहीं है कि आपसे आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। जो ऐसे नागरिक हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हमारे देश में आए हुए हैं, ठीक है, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, बशर्ते वो ये जो आपकी 6 कम्युनिटीज हैं इनसे होने चाहिए। अब देखिए, सरकार का जो वकील है ना, उसने कोर्ट में क्या बोला, उसने बोला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं हम उनको क्या करेंगे भैया, नागरिकता प्रदान करेंगे। लेकिन यही सरकार जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन में चीख चीख के क्या बोलती है, हम हिंदुओं को नागरिकता प्रदान करेंगे, हम बौद्धों को नागरिकता प्रदान करेंगे, हम जैनों को नागरिकता प्रदान करेंगे, हम सिखों को नागरिकता प्रदान करेंगे। तो ऐसा नहीं है भैया, ठीक है। तो इलेक्शन की बात अलग होती है। कोर्ट में इन्होंने बस इतना ही बोला था कि धर्म के आधार पर उन लोगों पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो वहां पर अल्पसंख्यक हैं। तो ऐसे जितने भी अल्पसंख्यक हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, नागरिकता प्रदान करेंगे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।